नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी, आपका गाइड अंकित बंसल। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई टॉपिक पर डे लेकर आता रहता हूं और उसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं NIRF रैंकिंग। क्या है ये NIRF रैंकिंग? कैसे इसमें लोगों को यानी कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या किसको रैंकिंग दी जाती है और किस प्रकार ये प्रदान की जाती है? कौन इस बार फर्स्ट रहा? क्या विशेष बात है? इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, NIRF रैंकिंग। तो NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये इसका फुल फॉर्म है। विशेष रूप से याद करने योग्य बात है, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अगली बात पर आता हूं, NIRF। NIRF जो है, NIRF का परिचय अगर हम देते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के मापदंडों के आधार पर देश भर के शिक्षण संस्थानों को विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है बेटा? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बेटा इसमें ये है दोस्तों मेरे, ये है कि ये शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग देती है। किसको देती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो किसको रैंकिंग प्रदान की जाती है इसमें? शिक्षण संस्थान। ठीक है, ये एक पद्धति है, एक तरीका है। NIRF को शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशनल मिनिस्ट्री, जो पहले हम इसको HRD कहते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, द्वारा अनुमोदित किया गया था और ये 29 सितंबर 2015 को लॉन्च और 2016 से ये इसने रैंकिंग देना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी लॉन्चिंग डेट जो है वो डेट क्या है? 29 सितंबर 2015। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? शिक्षा मंत्री। ठीक है जी। यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक देने वाला सरकार का पहला प्रयास है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यानी कि पहली बार सरकार ने कोई ऐसी पहल स्टार्ट की जिसमें देश के उच्च संस्थानों को हम रैंकिंग दे रहे हैं कि कौन सा संस्थान फर्स्ट पर आता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट परसेंट रेशियो, इन सब मामलों में कौन सा शिक्षण संस्थान फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन था। ठीक है। NIRF रैंकिंग की प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या चीजें चलती हैं? तो NIRF रैंकिंग की कुछ श्रेणियां हैं। वो श्रेणियां कौन सी है? पहली है समग्र, जिसको हम ओवरऑल कहते हैं, यानी कि ओवरऑल एरियाज में कौन फर्स्ट है। एक है अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को दी जाने वाली रैंकिंग। विश्वविद्यालय और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को दी जाने वाली रैंकिंग। इंजीनियरिंग पर, प्रबंधन पर, फार्मेसी पर, कानून जैसे विषयों पर, यानी कि जैसे विषयों पर जो कॉलेज काम करते हैं, लॉ कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इनको ये रैंकिंग प्रदान करता है। NIRF संस्थान को रैंकिंग देने हेतु 5 संकेतकों का प्रयोग करता है। 5 यूनिट है इसके कि किस तरीके से हम आपको परसेंटेज देंगे। पहला क्या है? शिक्षण संस्था और संसाधन, यानी कि टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। कैसी वहां पर टीचिंग है, यानी कि टीचिंग स्टाइल क्या है, किस प्रकार बच्चों को सिखाया जा रहा है, वो किस प्रकार सीख रहे हैं, और क्या रिसोर्सेज, जिसको हम TLR प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिसका परसेंटेज है 30, यानी कि इसका टॉप परसेंटेज कितना है? 30 है। शिक्षण संस्था और संसाधन, इन तीन चीजों को देखा जाता है किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के, कि वो किस प्रकार टीचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं, और उनके पास टीचिंग के लिए क्या रिसोर्सेज हैं, किनका वो प्रयोग कर रहे हैं, वो कितने एडवांस है। तो इस हिसाब पर ये परसेंटेज प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको हम TLR कहते हैं, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। अगला है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिसको हम RP के नाम से जानते हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। यानी कि आप क्या केवल रटाने पर जोर दे रहे हैं, या बच्चे को आप उस चीज की रिसर्च यानी प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज आप किस प्रकार दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये इस पर देखता है। तो इसका भी आपने परसेंटेज कितना रखा? 30 रखा।
स्नातक ग्रेजुएशन प्रोग्राम या ग्रेजुएशन के आउटकम्स क्या थे? CO, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके कितने स्टूडेंट थे, उनका परसेंटेज क्या रहा, तो वो आउटकम्स यहाँ देखे जाते हैं। तो इसका 20% भारांक है। पहुंच और समावेशता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, OI, इसका भारांक दिया जाता है 10%। और समकक्ष अनुभूति, पीयर परसेप्शन, इसका भारांक है 10%। अब बात आती है कि NIRF 2024 ये करंट का मुद्दा क्यों है? तो अभी हाल ही में यानी कि 12 अगस्त 2024 को 12 अगस्त 2024 को आपके शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में या NIRF रैंकिंग जारी की गई। भारत मंडप प्रगति मैदान में एक जगह है जो नई दिल्ली में आती है। किसने? शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान। कब जारी की गई? 12। दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इस बार इसमें 3 नई कैटेगरी और आकर जुड़ी, जो ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और राज्य द्वारा वित्त पोषित सरकारी विश्वविद्यालय, यानी कि इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, भाई हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमें भी रैंकिंग प्रोवाइड कराइए। तो ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और राज्य द्वारा वित्त पोषित सरकारी विश्वविद्यालय, ये 3 नई कैटेगरी इस बार इसमें ऐड हुई। 12 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा प्रगति मैदान भारत मंडप नई दिल्ली में इसको जारी। अगली बात क्या है? ओवरऑल, सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवरऑल श्रेणी में लगातार छठी बार IIT मद्रास ने पहला स्थान, यानी कि IIT मद्रास पहला स्थान हासिल करने वाला लगातार छठी बार, बैक टू बैक 6 टाइम IIT मद्रास ने लगातार ओवरऑल कैटेगरी में छठा स्थान प्राप्त किया है। आप देख रहे हैं ये मैनेजमेंट कैटेगरी की लिस्ट है जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है लगातार 6 बार। ये मैनेजमेंट कैटेगरी की लिस्ट है जिसमें अगर फर्स्ट पर मैं देखता हूं तो IIM अहमदाबाद आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु का IIM आता है, IIM बेंगलुरु आता है। ये क्या है? IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु। फिर उसके बाद और आते हैं, कोझिकोड आता है, दिल्ली आता है, कलकत्ता आता है, मुंबई, लखनऊ, इंदौर, ठीक है। और एक है यहाँ पर साइबर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर, ये आपका आता है 9th नंबर पर, ठीक है। और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ये 10th पर आता है। तो यहाँ फर्स्ट पर IIM अहमदाबाद को दिया गया। तो टॉप 5 यहाँ याद रखना जरूरी है। फर्स्ट अहमदाबाद का है, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड कोझिकोड का है, फोर्थ दिल्ली और फिफ्थ कलकत्ता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इंजीनियरिंग में हम अगर देखते हैं तो इंजीनियरिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT मद्रास को पहला स्थान मिला, सेकंड पर IIT दिल्ली, थर्ड पर IIT बॉम्बे, फोर्थ पर IIT कानपुर और फिफ्थ पर IIT खड़गपुर को स्थान प्राप्त हुआ। और ये आपके टॉप 10 की लिस्ट आपके सामने है, जिसमें फर्स्ट पर कौन रहा? IIT मद्रास इंजीनियरिंग, ठीक है। अगली बात, ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया मद्रास, IIT मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने तीसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने चौथा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने पांचवा, इसी तरह IIT खड़गपुर ने छठवां, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स है, AIIMS यानी कि AIIMS एम्स ने यहाँ पर 7वां स्थान प्राप्त किया ओवरऑल कैटेगरी, ठीक है। IIT रुड़की 8वें स्थान पर रही, IIT गुवाहाटी 9वें स्थान पर और जवाहरलाल यानी कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली 10वें स्थान पर, ठीक है जी। आगे स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी,
ठीक है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई ने पहला स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान किसका रहा भैया? पहला स्थान रहा अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। ठीक है। इसके बाद जगतपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, ठीक है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कोलकाता, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, ठीक है, भारतवार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, केरला यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोची। तो इन्होंने इस तरह से इसमें स्थान प्राप्त। आप टॉप 3 टॉप 4 याद रखें। कॉलेजेस में पहला स्थान हिंदू कॉलेज दिल्ली। हिंदू कॉलेज दिल्ली को फर्स्ट स्थान कॉलेज में प्राप्त हुआ। मिरांडा हाउस को सेकंड स्थान दिल्ली। सेंट स्टीफंस दिल्ली थर्ड स्थान पर रहा और फोर्थ स्थान पर आए रामाकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज कोलकाता को और आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज कोलकाता को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। तो पहले स्थान पर यहां रहा हिंदू कॉलेज ऑफ। आगे की बात करता हूँ स्किल यूनिवर्सिटी जो पहली बार पार्टिसिपेट की थी यहाँ पर, इसमें सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे को पहला स्थान प्राप्त हुआ। याद रखिए टॉप 3 है और इनमें से पूछ सकता है, इसके 3 ही कॉलेज बताए गए। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल ये दूसरे स्थान पर रही और भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर ये तीसरे स्थान पर रही। पहली बार पार्टिसिपेट किया, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की को पहला स्थान प्राप्त हुआ, आईआईटी खड़गपुर को दूसरा, आईआईटी कालीकट को तीसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिरपुर को चौथा और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली को 5वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ। लास्ट बात लॉ कॉलेज, यानी लॉ कॉलेज ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था। तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को दूसरा, नालासर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद को तीसरा, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिकल साइंसेज कोलकाता को चौथा, सिम्बोसिस लॉ कॉलेज या स्कूल को 5वां स्थान प्राप्त। तो मेरे प्यारे साथियों, एनआईआरएफ रैंकिंग शिक्षण संस्थानों को दी जाती है कि वहां पर एजुकेशन किस तरह प्रोवाइड की जाती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। और इस बार ओवरऑल कैटेगरी में जिसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया वो मद्रास है, आईआईटी मद्रास। महत्वपूर्ण क्योंकि लगातार 6 साल से वो पहले स्थान पर बना। 12 अगस्त को ये रैंकिंग जारी की गई आपके शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इस रैंकिंग को जारी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। तो आप लोग तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहें। रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।